गुड मॉर्निंग बच्चों। क्या लक्कम मेमोरियल सीबीएसई स्कूल मुधोल आपका स्वागत करता है। बच्चों, पिछली कक्षा में हम पर्वत प्रदेश में पावस, ठीक है, मतलब पर्वत प्रदेश में वर्षा ऋतु में जिस तरह का बदलाव होता है, ठीक है, उस पर्वत प्रदेश में पावस है, इस पद्य के बारे में हम चर्चा किए थे बच्चों, ठीक है। पद्य में आए हुए नए शब्द, भावार्थ, ठीक है, यह सब चर्चा करते हुए पिछले कक्षा में वह पद्य समाप्त हुआ था। तो पद्य के साथ साथ पद्य के पीछे प्रश्न, ठीक है, व्याकरण भाग क्या है, यह सब हम चर्चा किए थे और उस कक्षा में पद्य समाप्त भी किए थे। आज इस कक्षा में बच्चों हम और एक नया विषय शुरू करेंगे, ठीक है। शुरू करने से पहले 1-2 मिनट विषय के बारे में चर्चा करेंगे बच्चों, ठीक है। तो आदिकाल और आधुनिक काल, ठीक है, आदिकाल और आधुनिक काल, तो इस तरह एक दो क्या काल है, ठीक है, इसमें बहुत अंतर हुआ है बच्चों और अंतर भी है, ठीक है। तो आप देखते हो आधुनिक काल में मनुष्य अनेक चीज़ों से दूर था, ठीक है, मतलब आधुनिक काल में अनेक अब क्या वो उपयोग कर रहे हैं, उदाहरण के लिए कंप्यूटर हो, मोबाइल हो, ठीक है, ऐसे अनेक चीज़ नहीं थे। अब आधुनिक काल में ये तो तंत्रज्ञान की सहायता से क्या हुआ है, ऐसे अनेक चीज़ का उपयोग मनुष्य कर रहा है, ठीक है। आधुनिक काल में मनुष्य अपना काम, ठीक है, और पैसे के पीछे पड़कर संबंध भूल चुका है। तो इसलिए और मनुष्य के मन में दूसरों के प्रति, ठीक है, मदद करना या सहायता और करुणा के गुण, ये सब क्या हुए हैं, दूर हुए हैं। तो इसलिए इन ऐसे गुणों के बारे में समझाने के लिए, ठीक है, मनुष्य हमेशा, ठीक है, दूसरों के बारे में सोचना, ठीक है, और मदद करना, कष्ट में भाग लेना, ऐसे अनेक गुण मनुष्य में उत्पन्न होना चाहिए। आदिकाल में और आधुनिक काल में जिस तरह परिवर्तन हुआ है, यह सब हमें समझाने के लिए कवि निदा फाजली, ठीक है, निदा फाजले के हाथों से लिखा हुआ एक पाठ, अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले, ठीक है, अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले। अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले, इस पाठ के बारे में आज हम बच्चों चर्चा करेंगे। और इस पाठ से कवि लेखक निदा फाजली क्या कहना चाहते हैं, तो पाठ का शीर्षक आप देखें तो आपको पता है बच्चों, पता चलता है, मतलब आज इस आधुनिक काल में लोगों में ऐसा गुण क्या हुआ है, दूर हो गया। दूसरों के दुख से दुखी होने वाले या दूसरों के दुख में भाग लेने वाले लोग आज इस आधुनिक काल में बहुत कम हुए हैं, ठीक है, देखेंगे। तो उसके लिए क्या करना है, और तो ऐसा भाव उत्पन्न होने के लिए कवि कुछ उदाहरण लेकर हमें इधर समझाने के लिए कोशिश की है। आइए बच्चे देखेंगे कवि लेखक जी निदा फाजली क्या कहना चाहते हैं। तो 1-2 मिनट निदा फाजली लेखक का परिचय देख लो। 12 अक्टूबर 1938 को दिल्ली में जन्मे निदा फाजली का बचपन ग्वालियर में भी था। निदा फाजली उर्दू की 60वीं पीढ़ी के महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं।
आम बोलचाल की भाषा में और सरलता से किसी के भी दिलो दिमाग में घर कर सके, ऐसी कविता करने में इन्हें महारत हासिल है। वही निदा फाजली अपनी गद्य रचनाओं में शेर और शायरी पिरोकर बहुत कुछ को थोड़े में कह देने के मामले में अपने किस्म के अकेले ही गद्यकार है। निदा फाजली की लफ्जों का फूल नामक कविता की पहली पुस्तक आई शायरी की किताब खोया हुआ सा कुछ के लिए, ठीक है, 1999 के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित निदा फाजली की आत्मकथा का पहला भाग दीवारों के बीच और दूसरा दीवारों के पार शीर्षक से प्रकाशित हो चुका है। फिल्म उद्योग से संबंध रहे निदा फाजली का निधन 8 फरवरी 2016 को हुआ। यहाँ तमाशा मेरे आगे किताब में संकलित एक अंश प्रस्तुत है, इस गद्य भाग को, ठीक है। यहाँ तमाशा मेरे आगे इस किताब से लिया हुआ एक क्या ये अंश है। देखेंगे बच्चों इस पाठ से लेखक जी हमें क्या संदेश देना चाहते हैं। आइए, बाइबल के सोलेमन, जिन्हें कुरान में सोलेमान कहा गया है, सोलेमान इसका अर्थ है, ये तो क्या है, यहूदियों का राजा है बच्चों, सुलेमान, ठीक है। यहूदियों का राजा सुलेमान। कुरान, बाइबल, ये तो मुसलमान का पवित्र ग्रंथ कहते हैं ना, वही बाइबल के सोलोमन, जिन्हें कुरान में सुलेमान कहा गया है, ईसा से 1025 वर्ष पूर्व एक बादशाह थे। देखो, ईसा से 125 ವರ್ಷ के पूर्व 1025 ವರ್ಷಗಳ ಮೊದಲು वर्ष पूर्व एक बादशाह थे, मतलब राजा थे। कहा गया है वह केवल मानव जाति के ही राजा नहीं थे, सारे छोटे बड़े पशु पक्षी के भी हाकिम थे। हाकिम मतलब बड़ा अधिकारी। बड़ा अधिकारी। तो 1025 वर्ष के पूर्व एक बादशाह मतलब राजा था, ठीक है। उन्होंने केवल मानव जाति के ही राजा नहीं थे, सिर्फ उन्होंने मानवों के लिए राजा नहीं थे, और छोटे बड़े पशु पक्षियों के भी बड़ा अधिकारी थे। वह इन सब की भाषा भी जानते थे, मानव के हो, ठीक है, और पशु पक्षियों के हो, इन सभी की भाषा वो राजा जानते थे। एक दफा सुलेमान अपने लश्कर के साथ एक रास्ते से गुजर रहे थे। दफा मतलब एक दफा मतलब एक समय, ठीक है, समय। एक समय सुलेमान अपने लश्कर के साथ, लश्कर सेना, एक समय सुलेमान अपने लश्कर के साथ मतलब सेना के साथ उन्होंने एक रास्ते से गुजर रहे थे, मतलब जा रहे थे। वह राजा सुलेमान एक समय उन्होंने अपने सेना के साथ, जब देख रहे हो बच्चों, ठीक है, चित्र में घोड़े पर उन्होंने जा रहे हैं, ठीक है, वही संदर्भ। अपने सेना के साथ एक रास्ते से गुजर रहे थे,
रास्ते में कुछ चींटियों ने घोड़ों की टापों की आवाज सुनी तो डर कर एक दूसरे से कहा, आप जल्दी से अपने अपने बिलों में चलो, फौज आ रही है। फौज मतलब सेना। ठीक है, क्या कहते हैं देखो, टापों की आवाज मतलब घोड़े चलते समय पैरों की आवाज आते टक 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 ऐसे, ठीक है, उसकी आवाज सुनकर तो रास्ते में कुछ चींटियों ने घोड़े की टापों की आवाज सुनी। देखो इधर चित्र में देख सकते हो, इधर चींटी का एक कतार है, पंक्ति। तो इधर सुलेमान अपने सेना के साथ इधर आ रहा है, ठीक है। उसी रास्ते में बीच में क्या हुआ, चींटियों ने एंट इरवेगल चींटियों ने क्या किए, घोड़े की टापों की आवाज सुनी, सुनकर डर गए और अपने बीच में एक दूसरे को कहते हैं, आप जल्दी से अपने बिलों में चलो। बिला मतलब वे वास करने के स्थान, ठीक है। हाँ, बिलों में चलो, फौज आ रही है, सेना आ रही है। सुलेमान उनकी बातें सुनकर थोड़ी दूर पर रुक गए और चींटियों से बोले। तो पहले ही सुने हो बच्चों, वह राजा मतलब सुलेमान सिर्फ मानव जाति का ही नहीं, छोटे बड़े पशु पक्षियों के अधिकारी थे। फिर इन सभीयों के बातें उन्होंने समझते थे। कौन? राजा सुलेमान। वे चींटियां अपने बीच में क्या बातें करने लगे, उस समय उनकी बातें वह उन्होंने मतलब राजा समझ लिया। सुनकर थोड़ी दूर में रुक गए, तो उधर ही चींटी से कुछ दूर उन्होंने रुक गए और चींटियों से बोले। कहता है देखो, घबराओ नहीं, सुलेमान को खुदा ने सबका रखवाला बनाया है। रखवाला मतलब तो रक्षा करने वाला, ठीक है। और रखवाली करने वाला भी होता है। रखवाली मतलब वही रक्षा करने वाला, कावलुगार ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। घबराओ नहीं, आप मत घबराओ, सुलेमान को खुदा ने भगवान ने रखवाला सबका रखवाला बनाया है। मैं किसी के लिए मुसीबत नहीं हूं। मुसीबत समस्या। भगवान ने मुझे इस धरती पर सबका रखवाला बनाया गया है, मतलब सबकी रखवाली करने के लिए बनाया है। और मैं किसी की समस्या नहीं होता, ठीक है। और किसी को मैं समस्या के रूप में नहीं जीता, सबके लिए मोहब्बत हो। मोहब्बत मतलब प्यार, ठीक है, सबके प्रिय हो। चींटियों ने उनके लिए ईश्वर से दुआ की और सुलेमान अपनी मंजिल की ओर बढ़ गए। तो राजा के बात सुनते ही सभी चींटियों ने क्या किए, ईश्वर से दुआ की मतलब प्रार्थना की। उस राजा के बात सुनकर चींटियों ने क्या किए, भगवान से प्रार्थना की। दुआ मतलब वही दुआ की और सुलेमान अपनी मंजिल की ओर बढ़ गए। मंजिल मतलब लक्ष्य, टारगेट, मतलब राजा कहाँ जा रहे थे तो उनका लक्ष्य क्या था, तो लक्ष्य की ओर वो बढ़ गए। ऐसी एक घटना का जिक्र सिंधी भाषा के महाकवि शेख अयाज ने अपनी आत्मकथा में किया है। देखो, ऐसी एक घटना का जिक्र मतलब चर्चा। तो ऐसी एक घटना के बारे में, ठीक है, सिंधी भाषा के महाकवि, क्या था नाम उसका, अयाज, ठीक है। जिक्र मतलब चर्चा करना। अब क्या, इधर एक घटना की हम चर्चा किए, ठीक है। इसी तरह और एक घटना के बारे में सिंधी भाषा के महाकवि शेख अयाज ने क्या किए हैं, अपनी महाकाव्य में उसके बारे में उन्होंने उल्लेख किया गया है।
उन्होंने लिखा है, ठीक है। वो महाकवि तो अपना आत्मकथा में क्या लिखा है देख लो। एक दिन उनके पिता कुएं से नहाकर लौटे। कुएं बावी ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ बावी। एक दिन उनके पिता कुएं से नहाकर लौटे, स्नान करके, ठीक है। माँ ने भोजन परोसा, भोजन परोसना खाने के लिए तैयारी करना, सर खिलाने के लिए तिनिसोदक्कोस्कर तैयारी ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಊಟ ಬಡಿಸುವುದು, सॉरी। माँ ने भोजन परोसा। उन्होंने जैसे ही रोटी का कौर थोड़ा, ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಸ್ನಾನ ಬಾವಿಯಿಂದ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು, ಬಂದ್ರು, ವಾಪಸ್ ಮರಳಿದರು, ತಾಯಿ ಊಟಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಡುಗೆ ಬಡಿಸಿದಳು। ಆಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತ್ರಿ, ಯಾವಾಗ ಅವನು ಒಂದು ರೊಟ್ಟಿಯ ತುತ್ತು, ಕೌರು ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ತುತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಆ ರೊಟ್ಟಿಯ ತುತ್ತನ್ನು ಬಾಯಿಂದ ಅಗೆದನು। रोटी का कौर तोड़ा, उनकी नजर अपनी बाजू पर पड़ी, ठीक है। तो उन्होंने खा रहे थे पिताजी, ठीक है। जब रोटी खाने के लिए शुरू किए तो उसी समय उनकी नजर मतलब दृष्टि बाजू पर पड़ी। वहां एक काला चोंटा रेंग रहा था, वही चींटी, ठीक है, या एक तरह का कीड़ा, हुलू। वहां एक काला चेंटा रेंग रहा था, मतलब धीरे धीरे चल रहा था, रेंगना। वह एक काला चोंटा मतलब चींटी वहां से, या एक तरह का कीड़ा धीरे धीरे चल रहा था। वह भोजन छोड़कर उठ खड़े हुए। तो उस समय क्या हुआ उधर, वह पिताजी, वह व्यक्ति क्या उधर भोजन कर रहा था, उन्होंने क्या किया, उस चींटी को देखकर खाना खाने का छोड़कर खड़े हुए, उठकर खड़े हुए। माँ ने पूछा, क्या बात है, भोजन अच्छा नहीं लगा? शेख आयाज के पिता बोले, नहीं, यह बात नहीं है, मैंने एक घर वाले को बेघर कर दिया है, ठीक है। उस बेघर को कुएं पर उसके घर छोड़ने जा रहा हूं। देखो, तो पिताजी कहते हैं, तो खाना खाने का छोड़कर उन्होंने खड़े हुए। तो उस समय माँ पूछती है, ठीक है, क्या पूछते हैं उन्होंने, क्यों? माँ ने पूछा, क्या बात है, भोजन अच्छा नहीं लगा? और यह सुनकर शेख आयाज के पिताजी, तो महाकवि थे ना, तो महाकवि के पिताजी कहते हैं, देखो इधर, नहीं, यह बात नहीं, मैंने एक घर वाले को बेघर कर दिया है। बेघर मतलब बिना घर का। ಒಬ್ಬ ಮನೆ ಇದ್ದವನಿಗೆ ಮನೆ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಿನಾ ಘರ್ ಕ। ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದವನನ್ನ ಮನೆ ಇಲ್ಲದ ತರಹ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ। मैंने एक घर वाले को बेघर कर दिया है, ठीक है। तो उस बेघर को कुएं पर उसके घर छोड़ने जा रहा हूं, इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, अब उस व्यक्ति को, मतलब वही चींटी को कहता हूं, चींटी को देखकर पत्नी से, उस बेघर को जिसका घर नहीं है, उसे मैं क्या कर रहा हूं, अब कुएं के पास उसका घर है, उधर छोड़ने जा रहा हूं। बाइबल और दूसरे पावन ग्रंथ में नहू नाम के एक पैगंबर का जिक्र मिलता है। देखो, बाइबल और दूसरे पावन ग्रंथों में, पावन मतलब पवित्र, बाइबल जैसे बाइबल और दूसरे पवित्र ग्रंथों में बाइबल और दूसरे पावन ग्रंथों में नहू नाम के एक पैगंबर का जिक्र मिलता है। नहू, ठीक है, राजा नहू नाम के एक पैगंबर का चर्चा मिलता है या जिक्र मिलता है। उनका असली नाम लश्कर था। लश्कर मतलब लश्कर
सेना, ठीक है, सेनापति, सैनिक, ठीक है, लश्कर था, लेकिन अरब ने उनको नहू के लक़ब से याद किया है। लक़ब मतलब पदवी। लेकिन अरब ने, ठीक है, अरब ने उनको नहू के लक़ब से या इस पदवी से याद किया है। वह इसलिए कि आप सारी उम्र रोते रहे। देखो, उन्होंने अरब के लोग से, ठीक है, या अरबों ने उनको नहू के लक़ब से या इस पदवी से, ठीक है, उसे याद किया गया है। वह इसलिए क्यों, नहू के नाम से या इस पदवी से, नहू के पदवी से उसे क्यों याद किया गया है? क्योंकि आप सारी उम्र रोते रहे। इसका कारण एक झकमी कुत्ता था। समझ में आ रहा है ना? झकमी, इसका मतलब घायल। घायल इसका अर्थ समझते हो ना आप? घायल होगा। वह इसलिए कि आप सारी उम्र रोते रहो, ನೀನು ಇಡೀ ನಿನ್ನ ಆಯಸ್ಸಿನ ಪೂರ್ತಿ ಏನು ಮಾಡೋ, ಅಳುತ್ತಾನೆ ಇರು ಅಂತ ಹೇಳಿ। इसका कारण एक जख्मी कुत्ता था, ठीक है। नहू के सामने से एक बार यह एक घायल कुत्ता गुजरा, उसके सामने से, ठीक है, नहू के सामने से एक घायल कुत्ता गुजरा, मतलब वह कुत्ता जा रहा था। नहू ने उसे दुत्कारते हुए कहा, तिरस्कार करते हुए कहा, देख लो, दूर हो जा गंदे कुत्ते। गंदा मतलब डर्टी, ठीक है, दूर हो जा गंदे कुत्ते। इस्लाम में कुत्तों को गंदा समझा जाता है। इस्लाम मतलब ये मुसलमान का एक धर्म, ठीक है। इस्लाम में कुत्तों को गंदा समझा जाता है। कुत्ते ने उनकी दुत्कार सुनकर जवाब दिया, तो उस व्यक्ति का तिरस्कार का वह गुण देखकर कुत्ता जवाब देता, उत्तर दिया, न मैं अपनी मर्जी से कुत्ता हूं, ठीक है, न तुम अपनी पसंद से इंसान हो। बताने वाला सबका तो वही एक है, सॉरी, बनाने वाला सबका तो वही एक है। क्या कहते हैं देखो कुत्ता, न मैं अपनी मर्जी से कुत्ता हूं, समझ में आ रहा है ना, या मैं मेरी मर्जी से या मेरी इच्छा से मैं कुत्ता नहीं बना हूं, और तुम अपनी मर्जी से मतलब अपनी पसंद से इंसान नहीं बने हो। समझ में आ रहा है ना? बनाने वाला सबका तो वही एक है। कुत्ता इस तरह जवाब देता है, ठीक है, या मैं कुत्ता हूं, ठीक है, लेकिन मैं मेरी मर्जी से नहीं बना हूं, और उसी तरह तुम इंसान हो, वो तो ठीक है, आप अपनी मर्जी से इंसान नहीं बने हो, ठीक है। तो हमें इस तरह एक रूप का जन्म देने वाला तो क्या है, एक है। इसलिए कहते हैं क्या, सबका मालिक एक है। ठीक है बच्चों। देखो आगे, तो उधर एक पद दिया गया, एक प्यारा, क्या कहते हैं, मिट्टी से मिट्टी मिले, मिट्टी मಣ್ಣು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ, मिट्टी से मिट्टी मिले, खो के सभी निशान, निशान मतलब चिन्ह, सिंबल्स, किसमें कितना कौन है कैसे हो पहचान। मिट्टी से मिट्टी मिले, खो के सभी निशान, अलग अलग तरह की मिट्टी मिले तो सभी निशान क्या होते हैं, खो जाते हैं, ठीक है। किसमें कितना कौन है कैसे हो पहचान, उसमें तो इस रंग का मिट्टी या इस तरह का मिट्टी, इस जाति का मिट्टी, इस तरह आप जिस तरह पहचानते हैं। देखो इधर क्या कहते हैं, इन पंक्तियों के माध्यम से कवि यह कहना चाहते हैं कि सब प्राणियों की रचना अनेक तरह की मिट्टियों से हुई है। समझ में रहे ना, अनेक तरह की मिट्टियों से हुई है, पर ये मिट्टियां आपस में मिलकर अपनी स्वाभाविकता, रंग,
गंध आदि खो चुकी हैं। तो पहले क्या हुआ है, एक उदाहरण कहते हैं उन्होंने, कुत्ता उधर वह गंदे कुत्ते ने क्या कहता है, क्या जवाब देता है, उसे इधर एक पद्य के रूप में उन्होंने इधर प्रस्तुत किए हैं कवि ने। तो उसका अर्थ उदाहरण के लिए इधर क्या हुआ है, मिट्टी से अनेक तरह के, देखो इधर सब प्राणियों की रचना अनेक तरह की मिट्टियों से हुई है, पर ये मिट्टियां आपस में मिलकर अपनी स्वाभाविकता, रंग, गंध आदि खो चुकी हैं। अब वे सब मिलकर एक हो चुकी हैं। अब किस व्यक्ति में कौन सी किस्म की मिट्टी कितनी है, इसकी पहचान कैसे की जाए। इसी तरह मनुष्य में भी सद्गुणों और दुर्गुणों का मेल है। किसमें कितना सद्गुण है और कितना दुर्गुण है, यह कह पाना कठिन है। देखो तो कुत्ता क्या कहता है, इसमें कितना अर्थ है, ठीक है। अब इधर इस धरती पर अनेक गुणों से मिले हुए लोग हैं, कुछ लोगों में सद्गुण है और कुछ लोगों में दुर्गुण है। कौन कौन से लोगों में सद्गुण कितने हैं और दुर्गुण कितने हैं, यह पहचानना क्या है, बहुत कठिन है, ये तो नहीं होता। नूह ने जब उसकी बात सुनी और दुखी हो मुद्दत तक रोते रहे। मुद्दत मतलब बहुत दिन तक। वह नहू ने, ठीक है, जब कुत्ते की बात सुना तो वह सुनकर बहुत दिनों तक उन्होंने रोते रहे। महाभारत में युधिष्ठिर का जो अंत तक साथ निभाता नजर आता है। महाभारत में युधिष्ठिर का जो अंत तक साथ निभाता नजर आता है, वह भी प्रतीकात्मक रूप में एक कुत्ता ही था, ठीक है। सब साथ छोड़ते गए तो केवल वही उनके एकांत को शांत कर रहा था। तो इधर क्या करते हैं उन्होंने, तो उसकी महत्व समझाने के लिए महाभारत में युधिष्ठिर का उदाहरण लेते हैं। समझ में आ रहे ना, ठीक है बच्चों, यहाँ तक रहने दो। तो इधर लेखक जी निदा फाजली हमें बहुत अच्छी तरह से एक दो उदाहरण लेकर मनुष्य जिस तरह सद्गुणों को दूर कर रहा है, सब अच्छे गुणों को, वह समझाने के लिए हमें उन्होंने एक दो उदाहरण लिए हैं, ठीक है। तो इससे हमें पता चलता है कि अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले। अभी बच्चों बहुत विषय हैं, ठीक है, और कभी हमें क्या क्या संदेश देना चाहते हैं, तो आगे का विषय हम अगले कक्षा में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।